भणेश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है तीसरी कसम। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किरदारों की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी बन जाती है, दिल में गहरे उतर जाती है। कहानी का हीरो है हीरामन, एक सीधा सादा गाड़ीवान जिसकी पूरी दुनिया बस उसकी बैलगाड़ी के दो पहियों के बीच सिमटी हुई है। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात, एक सफर और एक सवारी उसकी इस छोटी सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी इंसान की पूरी जिंदगी को उसकी 3 कस्मों में समेटा जा सकता है? हीरामन के मामले में हाँ, उसकी ये 3 कस्में महज वादे नहीं हैं। ये तो उसकी जिंदगी के वो 3 सबसे बड़े सबक हैं जो दुनियादारी से टकराकर उसके भोलेपन ने सीखे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और हीरामन की इस दुनिया को करीब से देखते हैं। 20 साल हो गए उसे बैलगाड़ी चलाते हुए, और इन 20 सालों में 2 ऐसे कड़वे अनुभव हुए जिनसे निकली हैं उसकी पहली 2 कस्में। पहली कसम का ताल्लुक है चोरबाजारी से। हुआ यूं कि एक बार कंट्रोल के जमाने में वो अनजाने में चोरी का माल अपनी गाड़ी में लाद देता है। वो रात उसके लिए एक बुरे सपने की तरह थी, एक ऐसा सपना जिसने उसे सिखा दिया कि बेईमानी का रास्ता कितना खतरनाक होता है। ये लाइनें पढ़ते हैं ना, वो पूरा खौफ आंखों के सामने आ जाता है। सोचिए जरा, एक तरफ दारोगा की वो शैतानी हंसी और दूसरी तरफ जेल जाने का डर। लेकिन हीरामन को उसको अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी अपने बैलों की कि बेचारे सरकारी फाटक में भूखे प्यासे मर जाएंगे। और बस इसी डर ने उसे एक पल में फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने फुर्ती से अपने बैलों को खोला और उन्हें लेके रात के अंधेरे में जंगल की तरफ भाग निकला। इससे पता चलता है कि उसके लिए उसके बैल क्या मायने रखते थे, शायद अपनी जान से भी ज्यादा। और इसी घटना के बाद उसने कान पकड़ लिए, कसम खा ली, चोरबाजारी का माल, तौबा तौबा। अच्छा, अब दूसरी कसम, ये जुड़ी है बांस की लदनी से। एक बार क्या हुआ कि बांस से लदी उसकी गाड़ी बेकाबू हो गई और एक घोड़ा गाड़ी से जा टकराई। बस फिर क्या था, खूब गालियां पड़ी। तो इस अनुभव ने उसे सिखाया कि भाई काम वही करो जो अपने काबू में हो। उसकी दुनिया सीधी है, सरल है और वो उसे वैसा ही रखना चाहता है। और फिर उसकी इस सीधी सादी सधी हुई दुनिया में एक मोड़ आता है। एक रात एक बड़ी ही रहस्यमयी सवारी उसकी गाड़ी में आ बैठती है। हीराबाई, नौटंकी कंपनी में काम करने वाली एक कलाकार। बेचारे हीरामन को तो अंदाजा भी नहीं है कि ये सफर उसकी जिंदगी को कहां ले जाने वाला है। जब हीरामन आदत से मजबूर अपने बैल को मारने के लिए लकड़ी उठाता है तो गाड़ी के अंदर से एक बहुत ही मीठी आवाज आती है। ये हीराबाई के पहले शब्द थे और ये शब्द ना सीधे हीरामन के दिल में उतर गए। अरे आज तक किसी ने उसके बैलों के लिए इतनी हमदर्दी जो नहीं दिखाई थी। बस यहीं से एक बहुत ही अनोखे रिश्ते की नींव पड़ती है। यहां कहानी का जादू देखिए। 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं एक छोटी सी बैलगाड़ी में आकर मिल जाती हैं। एक तरफ है हीरामन, देहाती भोला भाला, जिसकी दुनिया गांव और बैलों से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ है हीराबाई, शहरी, एक कलाकार जिसने दुनिया के न जाने कितने रंग देखे हैं। कहानी का असली मजा इसी टकराव में है। फिर वो पल आता है जब चांद की रोशनी छनकर गाड़ी के अंदर पहुंचती है और हीरामन पहली बार हीराबाई का चेहरा देखता है। जरा सोचिए, उस भोले दिल पर क्या बीती होगी। उसके लिए वो कोई आम औरत थी ही नहीं, वो तो जैसे आसमान से उतरी कोई परी थी। और बस यहीं से हीराबाई उसके लिए एक इंसान से कहीं ज्यादा एक खूबसूरत कल्पना बन जाती है। अब बैलगाड़ी का वो लंबा सफर, वो उन दोनों के लिए जैसे एक अलग ही दुनिया बन जाता है। बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए उस छोटी सी जगह में वो एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक बहुत ही गहरा, अनकहा सा रिश्ता पनकने लगता है। बातचीत में जब हीराबाई को पता चलता है कि हीरामन के नाम में भी हीरा है, तो वो एक पल में उनके बीच की सारी दूरियां मिटा देती है। भैया की जगह वो उसे मीता बुलाती है, यानी दोस्त। ये एक छोटा सा शब्द उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। अब वो गाड़ीवान और सवारी नहीं थे, बल्कि एक नाम से जुड़े 2 हमसफर बन गए थे। सफर में एक मौका ऐसा आता है जब हीराबाई हीरामन से उसकी बोली में कोई गीत सुनाने को कहती है, और तब हीरामन उसे महुआ घटवारिन की लोक कथा सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, बिछड़ना है और बहुत सारा दर्द है। और ये कहानी सुनाते सुनाते हीरामन जैसे अपनी आत्मा को हीराबाई के सामने खोल कर रख देता है। गीत के ये बोल महुआ का दर्द बताते हैं, जिसे उसकी सौतेली माँ एक सौदागर के हाथों बेच देती है। पर यह गीत सिर्फ एक कहानी भर नहीं रह जाता। ये हीरामन
और हीराबाई दोनों के अकेलेपन और उनकी अपनी अपनी मजबूरियों का आईना बन जाता है। कहानी सुनाते सुनाते हीरामन उसमें इतना डूब जाता है कि उसे हीराबाई में ही अपनी महुआ दिखने लगती है। उसे लगता है जैसे बरसों से उसकी जो अकेली उफनती नदी थी, उसे आज किनारा मिल गया है। उस एक पल के लिए कहानी हकीकत बन जाती है और हकीकत एक खूबसूरत कहानी। लेकिन हर खूबसूरत सफर का एक अंत तो होता ही है। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी शहर पहुंचती है, सपनों की वो दुनिया टूट जाती है और सामने आ खड़ी होती है कठोर हकीकत। हीरामन को अब पता चलता है कि नौटंकी की दुनिया उसके गांव जितनी सीधी साधी नहीं है। नौटंकी के दौरान जब कुछ लोग हीराबाई के लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हीरामन का सीधा साधा मन बगावत कर देता है। उसकी परी के लिए कहे गए ये शब्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पूरी भीड़ से भिड़ जाता है। ये हीरामन का गुस्सा नहीं था, ये हीराबाई के सम्मान की लड़ाई थी। वो अकेला पूरी भीड़ से लड़ने को तैयार था। ये पल दिखाता है कि उसका वो रिश्ता कितना गहरा और कितना सच्चा था। कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है रेलवे स्टेशन पे। ये वो जगह है जहां दोनों की दुनियाएं हमेशा हमेशा के लिए अलग होने वाली हैं। ये विदाई का पल है और यही पल हीरामन को उसकी तीसरी और आखिरी कसम लेने पर मजबूर कर देगा। जाते जाते हीराबाई ये दिल चीर देने वाले शब्द कहती है। वो अपनी मजबूरी को उसी कहानी के जरिए समझाती है जिसने उन दोनों को जोड़ा था। वो खुद को महुआ बताती है और अपनी कंपनी को सौदागर। एक तरह से ये उनके रिश्ते की सच्चाई को और उसके दुखद अंत को स्वीकार करने जैसा था। और जैसे ही ट्रेन आंखों से ओझल होती है, हीरामन को महसूस होता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खाली हो गई है। वो खूबसूरत सफ़र, वो मीठी मीठी बातें, वो गीत, सब कुछ बस एक याद बनकर रह जाता है। और बस यहीं अपनी खाली बैलगाड़ी को देखते हुए हीरामन अपनी तीसरी कसम खाता है। पर ये कसम ये पहली दो कसमों की तरह बोली नहीं जाती। ये तो एक खामोश फैसला है, एक संकल्प जो सीधा दिल से उठता है कि अब कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं। ये कसम किसी खतरे से बचने के लिए नहीं थी, नहीं, ये तो अपने टूटे हुए दिल को, अपनी बची खुची मासूमियत को आने वाले हर दर्द से बचाने की एक आखिरी बेबस कोशिश थी। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये कसम हीरामन के भोलेपन का अंत थी जिसने उसे दुनिया की कड़वी सच्चाई से मिला दिया, या फिर ये एक समझदार पर थोड़े और उदास जीवन की शुरुआत थी? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो।